आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम टू मगध एजुकेशन। मगध एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो आज की ये क्लास हमारी क्या है, जीआई टैग्स पार्ट 3। क्या जीआई जो भी हमारे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग थे हमारे, उसकी ये क्लास पार्ट 3 है हमारी। ठीक है, सीजन 3 है। तो हम लोग प्रीवियस 2 क्लास में हम लोग बहुत सारी चीज जान लिए थे जीआई टैग्स के बारे में, कि कौन कौन से प्रोडक्ट में, कौन कौन से गुड्स में ये दी जाती है जीआई टैग्स। ठीक है, तो हम लोग क्या क्या देखे थे, तो कौन से स्टेट में कितने जीआई टैग्स मिले हुए, ये सब हम लोग देखे थे, और कुछ करेंट्स के क्वेश्चन भी उसमें कवर किए थे। तो आज की ये पार्ट 3 क्लास में हम आज इस क्लास में देखेंगे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जितने भी क्वेश्चंस जीआई टैग से पूछे जाते हैं उसकी लिस्ट हम लोग आज लेकर के आए। ठीक है, मतलब जो भी एसएससी एग्जाम हो गया, चाहे वो सीडीएस होगा, ये सब एग्जाम में भी जीआई टैग्स वगैरह पूछे जाते हैं, सीएचएसएल, हमारी सीजीएल। ठीक है, और ये आर्ट एंड कल्चर जो टॉपिक है ना, इससे भी ये टॉपिक रिलेट करता है। कौन सा, जीआई टैग। तो जो भी आर्ट एंड कल्चर, जो भी पीसीएस में तैयारी करते हैं आर्ट एंड कल्चर की, ठीक है, तो इससे भी क्या है, क्वेश्चंस बनते हैं जीआई टैग्स की, करंट के क्वेश्चन ज्यादा इसमें पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास चलिए बढ़ते हैं आगे। हम आपको बताया गया था जीआई टैग्स क्या होता है और कौन कौन से फील्ड में दिया जाता है। कौन कौन से फील्ड में दिया जाता है, हमारे कुछ नेचुरल प्रोडक्ट्स, कुछ हमारे मैन्युफैक्चर्स गुड, और कुछ एग्रीकल्चर में, या फिर हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट होते हैं, वो सब में क्या, फूड आइटम्स में भी ये सब जीआई टैग्स दिए जाते हैं। ठीक है, तो आपको सब कुछ बताया गया था प्रीवियस क्लास में, तो अब बताने की जरूरत नहीं है। अगर आप फिर से उसको रिवाइज करना चाहते हैं तो हमारे प्रीवियस क्लास आप देख सकते हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में पूरे डिटेल में आपको बताया गया है कि जीआई टैग्स होती क्या है। तो चलिए आज कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए इंपॉर्टेंट जीआई टैग। यहाँ पे अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखेंगे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ज्यादातर किससे होते हैं। यहाँ पे कुछ लिस्ट हम लोग कुछ लिस्ट बना करके लाए हैं, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या, इंपॉर्टेंट जीआई टैग प्रोडक्ट्स इन इंडिया फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ठीक है, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ऐसा नहीं है सिर्फ एक स्पेसिफिक एग्जाम्स के लिए लाया गया, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स से रिलेटेड ये सारे हमारे जीआई टैग्स है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्लास की तरफ। तो पहला यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। बोले तो व्हाट है जीआई, जो भी हमारे टैग्स है जीआई टैग, और यहाँ पे कौन सा टाइप में दिया जाता है, एग्रीकल्चर में, फूड आइटम में, नेचुरल गुड्स में, मैन्युफैक्चर गुड्स में, या एग्रीकल्चर जो भी हो गया, किस में वो दिया जाता है, वो प्रोडक्ट किस में आते हैं। तो इससे भी क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर से बिलोंग करता है, या फिर आपके फूड आइटम से बिलोंग करता है, या फिर मैन्युफैक्चर गुड्स जो भी हैंडीक्राफ्ट हो गए, ये सब भी क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट हमारी क्या है, स्टेट या यूटी। अब पूरे भारत की बात हो रही है ना, पूरे इंडिया की बात हो रही है, तो उसमें स्टेट भी आएंगे और हमारी यूटीज भी आएगी, जितने हमारे स्टेट एंड यूटीज है उसमें भी कुछ जीआई टैग्स दी जाती है। कहाँ से दी जाती है, अगर जीआई टैग्स में रजिस्ट्रेशन कराना हो तो कहाँ आपको जाना पड़ेगा, चेन्नई जाना पड़ेगा। ठीक है, उसकी ऑफिस चेन्नई में मौजूद है, उसके लिए रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। तो हमारी पहली है क्या, मिथिला मखाना। क्या, मिथिला मखाना, आपको ये बताया गया था मिथिला मखाना क्या होता है। मखाना आप लोग नाम सुने होंगे, जिसे फॉक्स नट कहा जाता है। क्या, फॉक्स नट व्हाइट कलर की होती है, इसका प्रोसेस बहुत लंबा है, इसको ग्रो करवाने का, फिर इसको मैन्युफैक्चर गुड्स में कन्वर्ट करने का, फिर इसे ट्रांसफर करने का, अलग अलग स्टेट में जाते हैं ना, तो इसका प्रोसेस बहुत लंबा है, बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस है। ज्यादातर ये बिहार में होता है। ठीक है, तब ये बिहार में सबसे ज्यादा होता है, यहीं से ज्यादा लोग क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं अलग अलग स्टेट में। तो ये मिथिला मखाना जो नाम है, ये पहले इसका नाम था बिहार मखाना। ठीक है, बिहारी मखाना के नाम से ये जाना जाता है, क्योंकि ये बिहार में सिर्फ होता था, बिहार में इसका टोटल प्रोसेस होता है। ये जो लोटस फ्लावर होते हैं उसके सीड से ये बनता है। ठीक है, अब प्रोसेस आप अगर गूगल पे देखोगे तो बहुत डिफरेंट प्रोसेस लगेगा, इसको रोस्ट करना, इसको बीट करना, फिर इसे पैकेजिंग करना, बहुत डिफरेंट इसका मेथड है। तो ये जो मिथिला मखाना है कहाँ, बिहार में, तो ये किसमें आ जाएगा, हमारे एग्रीकल्चर में, क्योंकि नेचुरली ग्रो होता है और इसका मैन्युफैक्चर का प्रोसेस डिफरेंट है। ये हमारी क्या, बिहार, क्या, बिहार। ठीक है, जो मिथिला मखाना है पहले इसका बिहारी मखाना नाम था, तो अब इसका नाम जीआई टैग जब से इनको प्राप्त हुआ मिथिला मखाना को, ठीक है, ये जो मखाना है इसको जब से जीआई टैग मिला तब से इसका नाम चेंज कर दिया गया और इसका साइन चेंज कर दिया गया था। ठीक है, तो जैसे ही कोई जीआई टैग में शामिल होता है उसका नाम, उसका जो भी लोगो है वो सब चेंज हो जाता है। ठीक है, क्या चेंज हो, उसी तरह इसका नाम क्या कर दिया गया, मिथिला मखाना, जीआई टैग मिलने के बाद इसका चेंज कर दिया गया, नाम रख दिया गया। तो ये कहाँ से ग्रो होते हैं, बिहार में, और इसे जीआई टैग्स की मान्यता प्राप्त है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका,
मिथिला मखाना। एंड नेक्स्ट हमारी क्या है, दार्जिलिंग टी वर्ड एंड लोगो। ठीक है, दार्जिलिंग टी जो आपको बताया गया था, जैसे ये जो हमारी एक्ट आई थी, कौन सा, रजिस्ट्रेशन एंड प्रोडक्शन एक्ट 1999 में जो एक्ट आई थी, उसके तहत क्या हुआ था, जीआई टैग लागू लाया गया था कि जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं, स्पेसिफिक प्रोडक्ट होते हैं, गुड्स होते हैं, उसमें जीआई टैग दिया जाएगा। लेकिन फिर इसको इन फोर्स में कब लाया गया, मतलब इसको इफेक्ट में कब लाया गया, कब लाया गया था, 2003 में इसे लाया गया था। ठीक है, फिर उसके बाद तुरंत 15 सितंबर 2003 में इसे इफेक्ट में लाया गया था, मतलब पूरी तरह से लागू हो गया था। फिर 2004 में सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले जीआई टैग मिलने वाला प्रोडक्ट हमारा यही था, दार्जिलिंग टी। क्या, दार्जिलिंग टी सबसे पहले इसे ही भारत में जीआई टैग मिला था। और इसका वर्ड लोगो भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो दार्जिलिंग टी कहाँ है, वेस्ट बंगाल में, तो ये भी एग्रीकल्चर में, तो वेस्ट बंगाल से ये टी है, जीआई टैग मिला था। एंड नेक्स्ट हमारी क्या है, कांगड़ा टी। ठीक है, ये भी एक चाय पत्ती है, क्या है, चाय पत्ती है जो एग्रीकल्चर से आती है, और ये हिमाचल प्रदेश में सिर्फ उगाया जाता है, और इसे भी क्या है, जीआई टैग दिया गया। एंड नेक्स्ट हमारी क्या है, दाले कुशानी चिली। चिली मतलब होता है मिर्च, क्या, मिर्च। एक रेड है और छोटे छोटे मिर्च होते हैं, ठीक है, फुली टाइप के, जैसे हमारी शिमला मिर्च हो गई, वो थोड़े बड़े साइज के। सब मिर्च की वैरायटी है, कुछ तीखे मिर्च होते हैं, कुछ तीखे नहीं होते, कुछ रेड कलर के होते हैं, कुछ ग्रीन कलर के होते हैं। ठीक है, तो ये सब किसके वैरायटीज है, सब चिलीज की वैरायटीज है ना। उसी टाइप से चिलीज की भी बहुत सारे स्पेसिस वैरायटीज होती हैं, जो अलग अलग स्टेट में अलग अलग ज्योग्राफिकल कंडीशन के कारण या फिर सॉइल के अलग अलग प्रॉपर्टीज के कारण क्या होते हैं, सिर्फ अलग अलग स्टेट में ही ग्रो होते हैं। तो ये डाले कुशानी चिली है, एकदम रेड कलर की, छोटी छोटी होती है। ठीक है, एकदम पूरा रेडिश कलर में, एकदम चिली आई मीन चेरी टाइप का इसका कलर होता है। ये चिली भी एग्रीकल्चर में आती है, तो कहाँ, ओनली सिक्किम, कहाँ, ओनली सिक्किम, सिर्फ सिक्किम में ही क्या होती है, इसे ग्रो करवाई जाती है, और इसे भी जीआई टैग्स दी गई है। नेक्स्ट हमारी क्या, पोकली राइस। ये किसकी, राइस की वैरायटी है, किसकी, राइस चावल की वैरायटी है, जो हमारे एग्रीकल्चर में आ गया। ये केवल केरला में इसे ग्रो करवाई जाती है, और इसे भी जीआई टैग दिया गया। नेक्स्ट हमारी क्या, उड़ीसा पट्टचित्र। ठीक है, इसको पट्टचित्र पढ़ते हैं। पट्टचित्र मतलब क्या होता है, पट्टचित्र बोले तो पट्ट मतलब होता है कपड़ा, और चित्र मतलब तो आप समझते ही होंगे, साइन आर्ट जो होता है। तो ये पट्टचित्र है। पट्टचित्र मतलब एक क्लॉथ्स पे जो आर्ट पेंटिंग वगैरह डिजाइन वगैरह की जाती है ना, उसी को ये पट्टचित्र बोलते हैं। ज्यादातर ये उड़ीसा में ही किया जाता है, ज्यादातर नहीं, ये उड़ीसा में इस कार्य के लिए क्या बहुत फेमस है, मतलब कपड़े पे पेंटिंग। ज्यादातर ये जो हमारे हिंदू धर्म के जो भगवान है, हिंदू धर्म के जो भी देवी देवता हो ना, उनको इंडिकेट करता है। ठीक है, उनकी तस्वीरें बनाया जाता है इस कपड़े के क्लॉथ पे अलग अलग पेंटिंग डिजाइन से। तो ये बहुत प्रचलित है। तो ये पट्टे चित्र हो गए, तो ये हैंडीक्राफ्ट है, हाथ से बनाई जाती है चित्र भगवान की, और ये कहाँ, उड़ीसा में से प्रचलित है, इसे भी जीआई टैग दिया गया। नेक्स्ट हमारी क्या है, नागा चिली। ठीक है, नागा चिली जो ये भी हमारी एग्रीकल्चर में आएगी। क्या, एक मिर्च, क्या है, मिर्च है, जो कहाँ, सिर्फ नागालैंड, कहाँ, सिर्फ नागालैंड में ये ग्रो होती है नागा चिली। नागालैंड, इससे आप याद रख सकते हो नागालैंड। ठीक है, नागालैंड, तो आप कैसे क्या कर सकते हो, नागा चिली आप ऐसे याद कर सकते हो। कुछ कुछ जो प्रोडक्ट्स होते हैं ज्यादातर वो स्टेट के नाम से ही जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो आपको याद करने में इजी हो जाता है, लेकिन कुछ कुछ इजी नहीं होता है। ये नागा चिली कहाँ, नागालैंड से है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर में आ जाती है। अब थोड़ा आगे चलते हैं। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो आप ले सकते हैं, आपको याद करने में हेल्पफुल होगा। ले लीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पे भी और भी हमारे क्या है, जीआई टैग्स वाले प्रोडक्ट है। चलिए देखते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारी क्या, लक्ष्मण भोग मैंगो। अब ये मैंगोज की वैरायटी है। मैंगोज की बहुत सारी वैरायटीज होती है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग टाइप्स के मैंगो वगैरह होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, लक्ष्मण भोग मैंगो है। इसमें आ गए, एग्रीकल्चर में आ गए। ठीक है, इसे सिर्फ वेस्ट बंगाल में ही ग्रो करवाया जाता है। कहाँ, वेस्ट बंगाल में। और हमारी ये जो खिरसापति हिमसागर मैंगो, और ये हमारी फजली मैंगो है। ठीक है, ये तीनों किसके, मैंगो की वैरायटी है। किसके, मैंगो की वैरायटी है ये तीनों। किसके, आम, जो आम होता है ना, ऐसे लंगड़ा आम, मीठा आम, मालदा आम, तो बहुत सारे आम वगैरह होते हैं, अलग अलग वेराइटी स्पीसीज होती है। ठीक है, तो ये भी तीनों किसके, मैंगोज के वेराइटीज है। और तीनों हमारे एग्रीकल्चर में आ जाएंगे, क्योंकि नेचुरली ग्रो होता है। और तीनों कहाँ, वेस्ट बंगाल में ही ग्रो होते हैं। ठीक है, ये तीनों की अलग अलग अपनी अपनी प्रॉपर्टीज है, अपने अपने क्या है, विशेषता है, गुण है। तो इसके कारण ये बहुत फेमस है। ठीक है, इसे भी तीनों को अलग अलग मैंगो के रूप में क्या किया गया, जीआई टैग मिला है। ठीक है, जो तीनों वेस्ट बंगाल राज्य में ही
मतलब ग्रो होता है। वेस्ट बंगाल में एक मालदा डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, मालदा एक डिस्ट्रिक्ट है, वहीं पे मतलब 36 से 35 हजार के हेक्टेयर के बीच में ये पूरी मैंगो की क्या होती है, गार्डनिंग होती है, ठीक है, मतलब गार्डनिंग होती है, मतलब वहाँ पे 36 से 35 हेक्टेयर की जमीन में, 36 से 35 हजार के हेक्टेयर के जमीन में ये आम उगाए जाते हैं, ठीक है। वो मालदा नाम का एक डिस्ट्रिक्ट ही है, बहुत फेमस है वेस्ट बंगाल में, वहाँ सिर्फ मैंगोज की वैराइटीज उगाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ देख लिया हम लोग। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट हमारे क्या, रेनी मालाबार रोबस्टा। क्या, रेनी मालाबार रोबस्टा कॉफी, एक कॉफी का वैरायटी है। कॉफी भी बहुत सारे होते हैं, उसकी अलग अलग वैरायटी होती है, सबकी जो प्रोसेस है, ग्रोइंग प्रोसेस है, सबकी डिफरेंट होती है, कहीं की ज्यादा फेमस, कहीं की ज्यादा हार्ड, कहीं की ज्यादा कैफीन, इस टाइप से कॉफी होती है, ठीक है। ये जो रेनी मालाबार रोबस्टा कॉफी है, ये हमारे एग्रीकल्चर में इसको ग्रो करवाया जाता है ना, कॉफी प्लांट से निकलता है ये कॉफी, चाहे हमारी टी हो, कॉफी हो, सब क्या एग्रीकल्चर से रिलेट करते हैं, ठीक है। तो एक लार्ज प्लॉट एरिया पे ये सबको ग्रो करवाया जाता है, चाहे वो टी हो, टेरेस फार्मिंग से, या फिर हमारी क्या कॉफीज वगैरह हो, ठीक हो, ठीक है। तो ये हमारी रेनी मालाबार जो रोबस्टा कॉफी है, ये मालाबार कोस्ट, ठीक है, कहाँ, मालाबार कोस्ट के रीजन ये ज्यादा ग्रो करवाया जाता है, कहाँ, हमारे कर्नाटका में, मालाबार कोस्टल रीजन है ना, वहीं पे ये ग्रो करवाया जाता है इस कॉफी को, इसे भी जीआई टैग मिला हुआ है। नेक्स्ट हमारे क्या, फेनी। फेनी मतलब होता क्या है ना, जैसे वो फेनी बोले तो वो जो कैशवी नट होता है ना, जिसे आप काजू बोलते हो, ड्राई फ्रूट्स में आता है कैशवी नट, तो वो एक फ्रूट होता है पहले, ठीक है, एक फ्रूट होता है, उसके अंदर ही वो छोटे छोटे सीड है, मतलब किडनी शेप में उसमें काजू बने रहते हैं, लेकिन उसको कैशवी नट को उससे अलग कर लिया जाता है, और वो जो फ्रूट होते हैं उससे फेनी बनाई जाती है, उसे फेनी कहते हैं, ठीक है। फेनी कैसे बनाई जाती है, मतलब उसको मिक्स चूरना वगैरह ये सब करके, उसको क्रशिंग वगैरह करके उसको एक लिक्विड फॉर्म में चेंज कर लिया जाता है, ठीक है, जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह, सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह, शरबत वगैरह होता है ना, इस टाइप से, ठीक है। तो वो फेनी में बदल जाते हैं। वो बनता किससे, जो काजू, जो बहुत एक्सपेंसिव ड्राई फ्रूट्स में आता है, उसी की वो फल होती है, ठीक है, उसी की क्या होती है, वो एक फ्रूट होती है, उसी से ये फेनी बनाया जाता है। इसका भी प्रोसेस बहुत डिफरेंट है, तो ये भी मैन्युफैक्चर किया जाता है, ठीक है, और मशीन में, और ये कहाँ, केवल गोवा में किया जाता है, ठीक है। इससे ज्यादा कैशवी नट्स वही होते हैं, तो उसकी फ्रूट्स भी होंगी, तो यहाँ पे ये फेनी बनाया जाता है, जिसे गवर्नमेंट के द्वारा जीआई टैग दिया गया। नेक्स्ट हमारी क्या है, तिरुपति लड्डू। लड्डू आप लोग खाए होंगे, ठीक है, लड्डू, बेसन की लड्डू होती है, यहाँ धनेश्वर घाट की लड्डू बहुत फेमस है, ठीक है, और हमारी मोतीचूर की लड्डू होती है। तो ये जो तिरुपति है ना, एक मंदिर है, वहीं की ये लड्डू है, जैसे जीआई टैग दिया गया, जो हमारे फूड स्टॉप में आते हैं, कहाँ, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की जो टेम्पल है, आंध्र प्रदेश की जो टेम्पल, वहीं तिरुपति मंदिर में ये तिरुपति लड्डू बहुत प्रचलित है, इसे भी जीआई टैग दिया गया। नेक्स्ट हमारी क्या है, मलेही बड़ी दशहरी मैंगो, ठीक है। अब ये भी मैंगो की वैरायटी है, दशहरी मैंगो है, ये एग्रीकल्चर में आ जाएगी, और ये उत्तर प्रदेश में इसी वजह से ग्रो करवाई जाती है, और यही ये क्या, यही से जीआई टैग दिया गया। नेक्स्ट हमारी क्या, सेंट्रल ट्रावनकोर गजरी, ठीक है। गजरी क्या होता है, गुड़। गुड़ कैसे बनता है, शुगर केन से। अब शुगर कैसे बनता है, वो भी शुगर केन से ही बनाया जाता है, ठीक है। जो शुगर केन होते हैं उसकी बहुत लंबी प्रोसेस होती है, उसके बाद वो गुड़ का फॉर्म करते हैं, फिर वो मार्केट में आता है। गुड़ में क्या होता है, सबसे ज्यादा आयरन और जिंक की और पोटैश की, सॉरी, मैग्नीशियम की मात्रा इसमें बहुत ज्यादा है गुड़ में, जो आयरन के लिए बहुत हेल्पफुल है। बॉडी में आयरन की कमी हो तो आप गुड़ ले सकते हैं, ठीक है। तो ये जो गैजरी है शुगर केन से बनाया जाता है, ये हमारे एग्रीकल्चर में हो गया। तो ये सबसे ज्यादा केरला में इसे बनाया जाता है, ठीक है, केरला में इसे ग्रो करवाया जाता है, इसका टोटल प्रोसेस वही होता है, और इसे भी जीआई टैग्स की मान्यता प्राप्त है। नेक्स्ट हमारे कोल्हापुरी चप्पल, सभी लड़कियों को पता होगा कोल्हापुरी चप्पल, लड़कों को भी आता है, ठीक है। तो ये कोल्हापुरी चप्पल होता है, जो कहाँ, हैंडीक्राफ्ट है, हाथ से बनाया जाता है, कहाँ, महाराष्ट्र और कर्नाटका में, कहाँ, महाराष्ट्र और कर्नाटका में ये चप्पल, कोल्हापुरी चप्पल बनाया जाता है, जो बहुत सुंदर चप्पल है, ठीक है, बहुत सुंदर है और देखने में भी खूबसूरत है। तब हाथ से कारीगरी जो की जाती है उसका मुकाबला मशीन नहीं कर सकता, ठीक है, इसलिए वो बहुत यूनिक और बहुत ही हार्ड वर्किंग वाला एक प्रोसेस है। ये कोल्हापुरी चप्पल हमारी महाराष्ट्र और कर्नाटका की हो गई, इसे भी जीआई टैग दिया गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पे थोड़ा। एंड नेक्स्ट है हमारी क्या, ये अब देखते हैं हम लोग क्या,
यहाँ पे और भी हमारी कुछ प्रोडक्ट्स हैं एग्रीकल्चर से, फूड स्टफ से, और भी अदर अदर प्रोडक्ट्स हैं हमारी। क्या है ये टैग कौन कौन से किस चीज़ में और मिले हुए हैं, चलिए देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हमारे क्या कसार गोल्ड साड़ी, ठीक है, ये साड़ी की वैरायटी है। जैसे क्या होता है ना, ये चंदेरी साड़ी, बनारसी साड़ी, ठीक है, इस टाइप से बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की क्या होती है साड़ियाँ वगैरह होती है। इस टाइप से एक आता है कसार गोल्ड साड़ी, जिसके भी बनाने का प्रोसेस बहुत डिफरेंट है, हैंडीक्राफ्ट है, हाथ के द्वारा बनाया जाता है केवल केरला में। ठीक है, अगर साउथ का कल्चर देखोगे तो वहाँ पे बनारसी चंदेरी ये सब ज्यादा है। महाराष्ट्र का देखोगे तो वहाँ पे मराठी कल्चर है, तो मराठा का भी क्या वो सब साड़ी वगैरह यूज किया जाता है ज्यादा। बनारसी साड़ी भी बहुत खूबसूरत होती है और बहुत एक्सपेंसिव भी होती है। ये जो कासरगोड साड़ी है कहाँ केरला में बनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्या है काला नमक राइस, ठीक है, तो एग्रीकल्चर में ये ग्रो होता है, इसे कोई बनाता नहीं है। मान लो कोई राइस ले आया, उसमें ब्लैक कलर का कलर डाल दिया तो वो काला राइस हो गया, नहीं, इस टाइप से नहीं होता है। इसमें होता क्या है ना, एक राइस होती है, उसका जो जोग्राफिकल कंडीशन है, जो उसकी सॉइल है, इसके कारण क्या होता है, उसके कलर में चेंजिंग आ जाती है। ठीक है, उसके कलर में चेंजिंग आ जाती है। तो ये जो राइस होती है थोड़ी ब्लैकिश टाइप की राइस होती है, ठीक है, थोड़ी काली टाइप की है राइस होती है। कौन सी हमारी काला नमक राइस, ठीक है, ब्लैकिश राइस होती है। और ये जोग्राफिकल कंडीशन के कारण ही, सॉइल की जो भी फर्टिलिटी उसके कारण ही क्या होती है, ये ब्लैकिश होती है। इसमें कोई कलर नहीं डाला जाता है और ये बहुत फायदेमंद भी होती है। जैसे आप लोग सुने होंगे रेड राइस भी होती है, ठीक है, ये ज़्यादातर सैंडी एरिया में ये पाए जाते हैं और इसमें आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, रिच इन आयरन होता है, जो जिसे आयरन की कमी होती है वो इसे लेते हैं तो आयरन तुरंत बॉडी में मेंटेन हो जाता है। तो ये जो काला नमक राइस है एग्रीकल्चर जो कहाँ से, उत्तर प्रदेश में इसे ग्रो करवाया जाता है, जो बहुत बॉडी के लिए हेल्दी है। ठीक है, इसे भी जीआई टैग मिला। नेक्स्ट हमारे क्या कुल्लू का शॉल, ठीक है, क्या कुल्लू का शॉल, कुल्लू मनाली कहाँ हिमाचल प्रदेश का, ठीक है, और ये हाथ से बनाया जाता है। ये शॉल हिमाचल प्रदेश में बहुत ये प्रचलित है। ठीक है, क्या कुल्लू का शॉल बुनाई वगैरह सब कुछ डिजाइन वगैरह हैंडमेड होता है, तो इसकी क्वालिटी और बढ़ जाती है। सब कुछ हाथ से बनाया हुआ है और बहुत ही खूबसूरत लगती है ये देखने में, और ये 100% ऊल से बनाया जाता है। नेक्स्ट हमारी क्या असम करबी एंगलोंग जिंजर। अब ये एक जिंजर बोले तो आदि अदरक जो होता है ना, उसकी एक वेराइटी है ये। ठीक है, क्या अदरक की वेराइटी है एग्रीकल्चर में, जो असम में ही सिर्फ ये ग्रो होती है। ठीक है, असम में इसे सिर्फ ग्रो करवाया जाता है और ये इसे भी जीआई टैग्स की मान्यता प्राप्त है। नेक्स्ट हमारे क्या है त्रिपुरा क्वीन पाइनएप्पल। ठीक है, जो त्रिपुरा वाला रीजन है हमारा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, उसका क्वीन किसे कहा जाता है, पाइनएप्पल को। ठीक है, अनानास जिसे आप कहते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में, लेकिन उसका जो छिलने का जो प्रोसेस है वो बहुत डिफिकल्ट लगता है। खाने में तो मज़ा ही आता है, लेकिन ये जो त्रिपुरा की क्वीन कहा जाता है, ठीक है, क्या रानी कहा जाता है पाइनएप्पल को, तो ये एग्रीकल्चर में आता है और ये कहाँ सिर्फ त्रिपुरा में, और इसका टेस्ट बहुत स्वीट होता है। ठीक है, एकदम बहुत अच्छा इसका टेस्ट होता है। नेक्स्ट हमारी क्या तेजपुर लीची, शाही लीची का नाम भी सुने होंगे, कहाँ सबसे ज़्यादा फेमस है ये भी पता होगा। ये क्या है तेजपुर की लीची है, क्या तेजपुर की लीची है, और ये एग्रीकल्चर में और कहाँ आसाम में ये सिर्फ उगाई जाती है। जीआई टैग से भी मिला। नेक्स्ट हमारे सिरसी सुपारी, सुपारी का नाम सुने होंगे, सुपारी किसे कहता है, सुपारी किसे कहता है, अगर आप पान वगैरह खाए होगे तो उसमें छोटी छोटी हार्ड एक सीड होती है, उस टाइप से इसमें डाला जाता है। ठीक है, तो वो सुपारी कहलाता है, पान वगैरह में डाला जाता है, चाहे वो अदर जो भी टोबैको वगैरह ये सब होता है उसमें भी ये डाला जाता है। थोड़ा बहुत एक सीड होती है, बहुत हार्ड शीड होती है। ठीक है, वो एक बीज होती है और उसको क्या किया जाता है, पान वगैरह में डाला जाता है, इसलिए उसे सुपारी का नाम दिया गया है। बहुत हार्ड होती है ये एग्रीकल्चर में आता है, तो इसकी भी लोग खेती करते हैं। ठीक है, तो ये कर्नाटका में इसकी खेती होती है, सिरसी सुपारी का, जो थोड़ा निकोटीन वगैरह में भी आ जाता है, ये नशीला टाइप में आ जाता है। ये भी जीआई टैग दी गए। नेक्स्ट हमारी क्या कंचाई लेमन, लेमन मतलब नींबू, छोटा काचा नींबू है ना, लेमन नींबू है ये, और ये भी एग्रीकल्चर में आ जाता है, और ये मणिपुर राज्य में ये कंचाई नींबू को ग्रो करवाया जाता है और वो से जीआई टैग भी दिया गया है। नेक्स्ट हमारे क्या आदिलाबाद डोकरा, ये हैंडीक्राफ्ट है और तेलंगाना राज्य में इसे क्या किया जाता है, बनाया जाता है। अब ये है क्या, आदिलाबाद डोकरा है क्या, एक स्टैचू है, मेटल का स्टैचू बनाया जाता है। जो भी हमारे एंशिएंट्स जो पूर्वज रहे हैं वो उनका रहन सहन कैसा होता है, उसी के अकॉर्डिंग क्या होता है स्टैचू वगैरह बनाया जाता है। ठीक है, एंशिएंट पीरियड को रिलेट करके, तो ये मेटल की होते हैं, छोटे छोटे स्टैचूज वगैरह बनाए जाते हैं अलग अलग मेटल से, तो वो हैंडमेड होता है, हैंड के द्वारा बनाया जाता है। कहाँ सिर्फ तेलंगाना में, बहुत ही खूबसूरत होती है और बहुत ही एक्सपेंसिव मार्केट में मिलता है, और बहुत लोग इसे शौक से खरीद करके यहाँ से ले जाते हैं अपने घर पे।
अब थोड़ा आगे चलते हैं। और हमारी और भी है, जैसे कि हमारे क्या वरांगल की दुरीज। दुरीज मतलब जो दरी वगैरह होता है ना, कारपेट्स। कारपेट्स वगैरह भी बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, जो कालीन वगैरह होता है कारपेट्स, तो उसमें भी डिजाइन वगैरह की जाती है, ठीक है। तो वो सब डिजाइनिंग वगैरह हैंडमेड ही किया जाता है, तो ये हाथ से बनाया जाता है ये कारपेट। और कहाँ, तेलंगाना में, ठीक है। तो तेलंगाना में हम लोग वो देखें, एक जो हैंडमेड जो मेटल से बनाया जाता है, और दूसरा हम लोग क्या देखें, वरांगल जो दरी होता है वो कारपेट। नेक्स्ट हमारा क्या, बंगला रसगुल्ला, ठीक है। बंगाल का रसगुल्ला जो बहुत फेमस है। बंगाल की सबसे फेमस डिश क्या है, मच्छी चावल और क्या, रसगुल्ला, ठीक है। वहाँ का बहुत फेमस है ये, और बहुत टेस्टी भी होता है। अगर आपने ही खाया है तो जा करके खा सकते हैं। ये किस में आ जाएगा, फूड्स कप में। इसे भी क्या, वेस्ट बंगाल में जीआई टैग दे दिया गया है, क्योंकि वो बहुत ही स्वादिष्ट होता है। और वहाँ का ये नेशनल फूड, जैसे कि इंडिया की क्या है नेशनल मिठाई, क्या है, जलेबी जो कहा जाता है, उसी तरह ये बंगाल की क्या है, रसगुल्ला, बहुत फेमस है। नेक्स्ट हमारी क्या है, नीलाम्बू टी। ठीक है, ट्री है, ठीक है। ठीक है, ट्री है, जो ट्री से क्या होता है, ट्री से फर्नीचर वगैरह बनाए जाते हैं, और भी अदर जो भी लकड़ी के वुड के जो सामान बनाए जाते हैं, वो सब इसी टी बनाई जाती है, ठीक है। जो भी लकड़ी के सामान वगैरह फर्नीचर वगैरह होता है, उससे भी क्या होती है, हाथ से कारीगरी की जाती है, कढ़ाई वगैरह कार्विंग वगैरह की जाती है, ठीक है। तो हैंडमेड वो सब प्रक्रिया होती है। तो ये जो टीक है, तो ये हमारी ट्री है, तो किसमें आ जाएगी, एग्रीकल्चर में। ये सिर्फ केरला में ग्रो होती है, ठीक है। बहुत लंबी लंबी और पतली पतली डंटी वाली, और दूर से देखने में बहुत हरी भरी और सुंदर ट्री लगती है, ठीक है। बहुत लंबी लंबी होती है ये टीक ट्री। तो सिर्फ कहाँ, हमारे कौन से राज्य में, सिर्फ केरला राज्य में ये ग्रो होता है। एंड नेक्स्ट हम देखेंगे क्या, शाही लीची ऑफ बिहार। क्या, शाही लीची। शाही लीची आप नाम सुने होंगे, बिहार में बहुत फेमस है। जो कौन कौन से रीजन में ये पाए जाते हैं शाही लीची, हमारे जैसे रीजन हो गए कौन कौन से, मुजफ्फरपुर, वैशाली, चंपारण, ठीक है। ये सब वाले पोर्शन में ये शाही लीची क्या होती है, पाई जाती है हमारे बिहार में, जो कहाँ एग्रीकल्चर में आते हैं। शाही लीची प्लस क्या, कतरानी राइस, ठीक है। ये भी एक राइस की वैरायटी है, चावल की वैरायटी है, जो कहाँ पाई जाती है, बिहार में। और नेक्स्ट हमारे क्या, मगही पान। पान की जो लीफ होती है, जिसे बटर लीफ कहा जाता है, उसकी भी क्या होती है, अलग अलग टाइप्स होती है उस लीफ की। इसकी जो बटर लीव्स होती है, पान की जो पत्ती आप पान वगैरह खाते हो, जो हार्ट शेप की होती है, वही पत्ती की बात करें, उसकी भी अलग अलग वैरायटीज होती है। कुछ बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ थोड़े डार्क ग्रीन होते हैं, कुछ कम ग्रीन, सबके नाम भी अलग अलग हैं, और अलग अलग रीजन में ग्रो होते हैं, उसके कारण भी अलग अलग फेमस है ये, ठीक है। तो उसी तरह ये आती है मघी पान। ये मघी पान होती है, जो कहाँ, ये तीनों हमारे बिहार में इसे ग्रो होती है, और इस तीनों को क्या, जीआई टैग्स दी गई है, ठीक है। कौन सी, शाही लीची और हमारी कतरानी राइस और हमारी मघी पान को, तीनों हमारे एग्रीकल्चर में आते हैं, ठीक है। तीनों हमारे किसमें, एग्रीकल्चर में आते हैं, और तीनों को बिहार राज्य में ही ग्रो करवाया जाता है, ठीक है। तीनों बिहार राज्य में ही ज्यादा पाए जाते हैं, और इसलिए इसे जीआई टैग दिया गया। अब चलते हैं थोड़ा नेक्स्ट पे, बोका चौल। क्या, बोका शॉल, ये भी एग्रीकल्चर में आते हैं, और ये असम रीजन में ये पाए जाते हैं, ठीक है। ये भी एक टाइप के एग्रीकल्चर फूड में आते हैं हमारे, जो बोका शॉल है, राइस में आते हैं, ठीक है। राइस से होती है एक छोटी छोटी, राइस भी बहुत सारी वेराइटीज होती हैं, उसी टाइप से ये बोका राइस भी आ जाती है, जिससे चाव बोला जाता है। कौन से रीजन में, हमारे असम वाले रीजन में। नेक्स्ट हमारी क्या है, स्वाल, ठीक है। अब ये क्या है, ये हमारे हैंडीक्राफ्ट है, जो मिजोरम में से बनते हैं। क्या है, स्वाल। ये होती क्या है, जैसे कि हम लोग का बिहार का पहनावा का तरीका अलग है, जो हमारे साउथ वाले रीजन है पहनने का ज़्यादा, वहाँ का डिफरेंट लोग क्या करते, ज़्यादातर चंदेरी साड़ी, बनारसी साड़ी, इस टाइप से क्लॉथ्स वगैरह सिल्क वहाँ ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। उसी टाइप से जो नॉर्थ ईस्टर्न वाले स्टेट है ना, उत्तर पूर्वी राज्य, उधर का भी रहन सहन, पहनावा और लैंग्वेजेस बहुत ही अलग है, क्या है, बहुत ही डिफरेंट है। तो ये जो त्वाल है ना, एक सॉल है, क्या, एक सॉल होती है जिसपे हाथ से कारीगरी की जाती है, ठीक है। हाथ से डिजाइन उस पर किया जाता है। जो भी हमारे ट्राइब्स होते हैं, जो भी आदिवासी वाले लोग से ट्राइब्स होते हैं, उनको रिलेट करके क्या किया जाता है इसमें, क्या डिजाइन वगैरह हाथ से खुद किया जाता है, चाहे वो डिजाइनिंग हो या फिर आर्टिंग वगैरह होगा, सब कुछ ये शॉल में किया जाता है, ठीक है। जो मिजोरम में बहुत प्रचलित है, इसे भी जीआई टैग दिया गया। नेक्स्ट हमारे क्या है, मिजो क्वानशी। अब ये जो पोशाक पहनते हैं ना मिजोरम के लोग, आप लोग देखे होंगे, अगर चटाई टाइप का रहता है, मजाक नहीं उड़ा रहा है, लेकिन उसी टाइप का रहता है, बस उस पर डिजाइन वगैरह की जाती है, अलग अलग कारीगरी की जाती है हाथ से, किससे, हाथ से। और मिजोरम में सिर्फ बनते हैं, इसे भी जीआई टैग दिया गया है, ठीक है। तो ये सब हमारे थे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के जितने भी क्वेश्चन होते हैं, तो इससे आप एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटने वाले, ठीक है। और भी कुछ देखिए यहाँ पे दिए गए, इस टाइप से लाया गया जीआई टैग सिल्क प्रोडक्ट।
ठीक है। जो सिल्क प्रोडक्ट होती है, सिल्क प्रोडक्ट क्या क्या, साड़ी वगैरह बनाया जाता है सिल्क से, चंदेरी साड़ी, ये सब। तो सिल्क की उसमें क्या होती है, वैरायटीज होती हैं, बहुत सारी वैरायटीज होती हैं अलग। कोई 100% सिल्क यूज होता है, किसमें 20% सिल्क यूज होता है, ठीक है। तो ये भी सिल्क की अलग अलग वैरायटीज होती है, उसमें कुछ अलग भी फैब्रिक्स मिले हुए रहते हैं, तो उसकी सिल्क की क्वालिटी लो हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे जीआई टैग। जितने भी सिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं ना, जितने भी सिल्क प्रोडक्ट हैं, चाहे वो अलग अलग रीजन में अलग अलग प्रकार की बनाई जाती है वो साड़ियाँ वगैरह, तो सब में डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट को डिफरेंट सिल्क के जितने भी प्रोडक्ट है सब में जीआई टैग मिला गया। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से सिल्क प्रोडक्ट में क्या गया जीआई टैग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये हमारी नंबरिंग है, ठीक है। तो पहला नंबर पे हमारे क्या, यहाँ पे सीरियल नंबर दिया गया, यहाँ पे कौन से प्रोडक्ट हैं और यहाँ पे स्टेट और यूटीज आप देखिए। पहला हमारा क्या, सिल्क ऑफ भागलपुर, ठीक है। भागलपुर का जो सिल्क, भागलपुर कहाँ कौन से स्टेट में पड़ता है आप बता सकते हैं? भागलपुर हमारे बिहार में पड़ता है, ठीक है। कहाँ, बिहार में पड़ता है, एक सिटी है भागलपुर। वहीं ये सिल्क है। सिल्क कैसे बनता है, सिल्क वॉर्म से बनाया जाता है, ठीक है। उसके जो ककून्स होते हैं उसे उनको बाहर निकाल के उसको पानी में क्या किया जाता है, बहुत देर तक उसको छोड़ दिया जाता है, और फिर उससे क्या रेशा निकलने लगता है, ठीक है। उसकी जो सिल्क होती है उसी से वो सिल्क वगैरह बनाई जाती है, जो रेशम की धागे होती है उसी से फिर कपड़े वगैरह बनाए जाते हैं, ठीक है, साड़ी वगैरह। ये भागलपुर बिहार में है, ठीक है। और ये सिल्क ऑफ भागलपुर बहुत फेमस है बिहार का, इसे भी जीआई टैग दिया गया है, जो साड़ियाँ वगैरह बनाई जाती है। नेक्स्ट हमारी क्या है, चंपा सिल्क साड़ी, ठीक है। एक हमारी क्या हुई, सिल्क ऑफ भागलपुर जो बिहार में है उसे भी दिया गया जीआई टैग। और नेक्स्ट हमारी क्या है, चंपा सिल्क साड़ी जो छत्तीसगढ़ में बनाई जाती है, ठीक है। कहाँ, छत्तीसगढ़ में बनाई जाती है चंपा सिल्क, तो इसे भी जीआई टैग दिया गया। नेक्स्ट हमारी क्या, सलेम सिल्क वेन पट्टू, किसे, सलेम सिल्क जो है, सलेम सिल्क वेन पट्टू जो तमिलनाडु में सिर्फ बनाई जाती है, सलेम सिल्क, इसकी बनाने की प्रक्रिया अलग होती है, ठीक है। सलेम सिल्क की प्रक्रिया, इसकी प्रोसेसिंग अलग है। और नेक्स्ट हमारी क्या, अरानी सिल्क, क्या अरानी सिल्क, ये भी अरानी सिल्क और हमारी ये जो सलेम सिल्क है ये दोनों तमिलनाडु में ही रेडी किए जाते हैं, ठीक है। ये जो सिल्क है सबका नाम अलग अलग है, सबका ओरिजिन अलग अलग है, स्टेट ऑफ ओरिजिन अलग अलग है, इसलिए सबका नाम भी अलग अलग, सिर्फ नाम ही अलग नहीं है, सबका प्रॉपर्टीज भी अलग अलग होता है। किसी में 100% सिल्क मौजूद है, किसी में 70% सिल्क मौजूद है, किसी में तो कुछ कुछ अलग फैब्रिक्स भी मिक्स कर दिए जाते हैं, ठीक है। और सबसे वर्ल्ड में प्रचलित है, सबसे वर्ल्ड में फेमस सिल्क हमारी मुगा सिल्क है। कौन सी, मुगा सिल्क पूरे वर्ल्ड में बहुत ही फेमस है, एकदम रेयर सिल्क में से ये एक है। इसमें 100% सिल्क का यूज किया जाता है, ठीक है। इसमें कोई अनदर फैब्रिक्स ऐड नहीं किया जाता है, मिलावटी नहीं है, इसमें 100% सिर्फ सिल्क से ये साड़ीज वगैरह बने होते हैं, ठीक है। कौन सा, मुगा सिल्क, पूरे वर्ल्ड में ये बहुत फेमस है, जो केवल कहाँ, असम में इसे बनाया जाता है, ठीक है। असम की जो सिल्क होती है बहुत ही फेमस है, ऐसे भी जीआई टैग दे दिया गया। नेक्स्ट हमारे क्या है, कांचीपुरम सिल्क, ठीक है। ये कहाँ, तमिलनाडु में, कहाँ, तमिलनाडु में, तमिलनाडु राज्य में ये कांचीपुरम सिल्क का निर्माण होता है। कांचीपुरम सिल्क से वहाँ के जो लोग हैं वो सिल्क से कपड़े वगैरह बनाए जाते हैं, जो बहुत फेमस है। नेक्स्ट हमारी क्या, मैसूर सिल्क, क्या, नेक्स्ट हमारी मैसूर सिल्क है, जो कहाँ, कर्नाटका राज्य में इसे बनाई जाती है, ठीक है। और इससे प्रोडक्ट्स भी बनते हैं कर्नाटका में, तो ये अलग अलग जगह क्या होती है, एक्सपोर्ट भी होती है अलग स्टेट में। तो ये सब हमारे सिल्क प्रोडक्ट से, ठीक है। क्या, सिल्क प्रोडक्ट जो सिल्क वॉर्म से सिल्क निकलता है उससे जो प्रोडक्ट्स वगैरह बनते हैं, तो उसमें देख लिया कौन कौन से स्टेट्स में कौन कौन से सिल्क में जीआई टैग दिए गए हैं, ठीक है। तो इसमें इतने से ज्यादा आपको सिल्क प्रोडक्ट में कोई जीआई टैग नहीं देखने को मिलेगा। अब थोड़ा और आगे चलते हैं, ठीक है। ये तो हम लोग देखे किसमें, सिल्क प्रोडक्ट में। अब कुछ हम लोग देख लेते हैं किसमें, राइस में देख लेते हैं, ठीक है। हम लोग सिल्क में देख लिए, सिल्क से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूट सकता अगर आप इसको अच्छे से याद कर लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, राइस में। राइस में किसे किसे जीआई टैग मिला है, राइस की वैरायटीज भी अलग होती है, वीट्स की भी अलग अलग वैरायटीज होती है ना। तो चलिए देखते हैं राइस में। तो यहाँ पे देखिए सीरियल नंबर दिया गया और ये हमारी प्रोडक्ट्स की नाम दी गई है और यहाँ पे स्टेट दिया गया, ठीक है। तो प्रोडक्ट्स में देख लेते हैं पहले क्या, चक हाउ ब्लैक राइस, क्या, चक हाउ ब्लैक राइस, ये क्या होती है, काली चावल होती है, क्या, ब्लैक राइस होती है, इसकी भी कलर ब्लैकिश होती है। चक हाउ की ब्लैक राइस होती है, ये आपको बताया गया ज्योग्राफिकल कंडीशन के कारण इसका नाम ही है ब्लैक राइस। ये काली काली होती है, इसमें कलर नहीं डाला जाता है, ये जब ग्रो होती है तो भी ये ब्लैकिश कलर का होता है ये राइस, इसलिए इसे चक हाउ ब्लैक राइस कहा जाता है। जो केवल कहाँ, मणिपुर राज्य में, कहाँ, मणिपुर राज्य में ये ब्लैक राइस वहाँ पे ही ये ग्रो होती है, ठीक है। और इसके फायदे भी अलग अलग है ब्लैक राइस के।
के फायदे भी अलग अलग, बॉडी के लिए बहुत हेल्दी होता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट हमारे क्या है, बड़ा कोलम राइस। ये क्या है, ये भी एक राइस की वैरायटी है जो कहाँ, केवल महाराष्ट्र राज्य में ये ग्रो होती है। कौन सी, बड़ा कोलम राइस। एंड नेक्स्ट हमारे क्या, सिरागा सांबर राइस, ठीक है। यहाँ पे आप देख लीजिए क्या, सिरागा सांबर राइस है, जो ये केवल तमिलनाडु में ये राइस ग्रो होती है। सिरागा सांबर राइस सिर्फ तमिलनाडु में ही ग्रो होती है। एंड नेक्स्ट हमारी कौन सी है, चोकुवा राइस, ठीक है। राइस भी बहुत प्रकार की होती है, आपको बताया गया था। रेड राइस, ब्लैक राइस भी होते हैं, जो सैंडी रीजन में होते हैं रेड राइस होती है, तो ब्लैकिश वाले हो गए हमारे कहाँ, ये भी आपको बताया गया। और भी कुछ होती है, जैसे कि कुछ राइस होते हैं ना, तो उसको बस पानी में कुछ देर के लिए आप छोड़ दो, वो अपने आप, पहले थोड़े से थिन टाइप में होता है, उसको पानी में कुछ देर आप छोड़ दोगे, उसके बाद वो कुछ मिनट बाद वो राइस का फॉर्म कर लेते हैं। इस टाइप की भी राइस होती है। ये हमारी क्या, चोकुवा राइस हो गई, जो कहाँ, केवल असम में ये ग्रो होती है, इसे भी जीआई टैग दिया गया। नेक्स्ट हमारे क्या, कतरनी राइस, ठीक है। क्या, कतरनी राइस भी आपको बताया गया कहाँ, केवल बिहार में ये राइस ग्रो होता है, इसे भी जीआई टैग दिया गया। नेक्स्ट हमारे क्या, गोविंदो भोग राइस, क्या, गोविंदो भोग राइस, जो वेस्ट बंगाल में होता है, इसे भी जीआई टैग दिया गया। एंड नेक्स्ट हमारे तुलापंजी, क्या, तुलापंजी और हमारी क्या, गोविंद भोग, ये दोनों जो वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल की चीजों को भी ज्यादा जीआई टैग दिया गया। और केरला और तमिलनाडु, ठीक है, केरला और तमिलनाडु को भी क्या, ज्यादा जीआई टैग्स मिले हैं। और हमारे कर्नाटक को भी ज्यादा जीआई टैग्स वाले प्रोडक्ट्स है। बिहार के कम है और छत्तीसगढ़ के बहुत कम है, आप देखोगा मध्य प्रदेश में भी बहुत कम है। तो ये आप देख लीजिए कौन सा, गोविंद भोग राइस एंड हमारी तुलापंजी राइस, दोनों वेस्ट बंगाल स्टेट में ग्रो होते हैं, इसे भी जीआई टैग मिला हुआ है। एंड नेक्स्ट हमारे क्या है, अम्बे मोहर राइस, क्या, अम्बे मोहर राइस, ये जो चावल है ना, ये महाराष्ट्र में ये ग्रो होती है, ठीक है। अम्बे मोहर राइस, ये राइस का नाम ही है इतना बड़ा, अम्बे मोहर राइस, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट हमारे अजारा घनसर राइस, ये अम्बे मोहर और अजारा घनसर राइस दोनों हमारे महाराष्ट्र राज्य में ही ग्रो होते हैं, जिसे जीआई टैग इसकी अपनी स्पेसिफिक क्वालिटीज के कारण, स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज के कारण इसे जीआई टैग में शामिल किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारी क्या है, जोहा राइस, क्या, जोहा राइस, जो हमारे असम में होते हैं, ठीक है। जोहा राइस, इसे भी जीआई टैग दिया गया है। ये भी राइस की अलग अलग, ये सब हमारी वेराइटीज थी, ठीक है। तो हम लोग देख लिया, राइस से देख लिया, चावल से देख लिया, हम लोग सिल्क से देख लिया, जितने भी जीआई टैग वाले प्रोडक्ट्स थे। और हमारी कौन सी, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बहुत सारे उसमें 25 क्वेश्चन लगभग हम लोग देखे हैं, उससे ज़्यादा ही देखे हैं, 30+ ही होगा, इससे कॉम्पिटेटिव एग्जाम, उसमें सिल्क के अलग, हमारे राइस के अलग। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में और भी जो भी अलग प्रोडक्ट्स है उसमें भी देखेंगे। तो पहले इससे क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है। क्या देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस पहले देख लेते हैं। आप लोग बताइएगा, ठीक है। मेरा आप लोग का क्वेश्चन, जीआई टैग इज अवार्ड विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये जो जीआई टैग है किस अंतरराष्ट्रीय संगठन द्वारा शासित है। आपको बताया गया था जीआई टैग किस संगठन द्वारा ये लाया गया था। अब बताइए किस संगठन के मेंबर के द्वारा ये लाया गया था, पूरे इंटरनेशनल लेवल पे लाया गया था, आपको बताया गया था फर्स्ट और सेकंड क्लास में, ठीक है। तो अब बताइए, पहला है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, WTA के द्वारा, WHO के द्वारा, FEDA के द्वारा, एंड हमारी नॉन ऑफ दिस। चलिए इसका आप लोग पहले कमेंट करिए। आपको बताया गया था प्रीवियस क्लास में, किसके द्वारा, WTO द्वारा। आपको बताया गया था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर्स थे इंटरनेशनल लेवल के द्वारा, इंटरनेशनल लेवल पे इनके द्वारा ही क्या किया गया था, ये हमारी जीआई टैग लाई गई थी, ठीक है। जो हमारे ट्रिप्स थे, ट्रिप्स नाम था वो संगठन था जिसमें जीआई टैग्स पूरे वर्ल्ड लेवल पे अलग अलग पोर्शन में ये गया था। कौन सा, जीआई टैग्स वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये आप याद कर लीजिए, WTO का, ठीक है। क्या होता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, नाम आपको याद रखना है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये भी कभी कभी पूछ दिया जाता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर थे, ठीक है, उनके द्वारा ही ये जीआई टैग लाया गया था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। और कौन से एक्ट के थ्रू, कौन से एक्ट के थ्रू लाया गया था, ये बताइए आप लोग, कौन से एक्ट के थ्रू लाया गया था। कौन से एक्ट के थ्रू लाया गया था,
रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 के थ्रू लाया गया था। ठीक है, ये एक्ट आपको भी याद रखना है, कब? 1999, 1999 में ये एक्ट लाया गया था। थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द जीआई टैग विल बी प्रोवाइडेड फॉर विच प्रोडक्ट। ठीक है, जो जीआई टैग है उत्पादों के लिए प्रदान किया जाता है। जो जीआई टैग है कौन से उत्पादों के लिए प्रदान किया जाता है? पहला एग्रीकल्चर, नेचुरल, ऑल ऑफ दीज, मैन्युफैक्चर और नन ऑफ दीज। सॉरी, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? आप लोग कमेंट करिए। जो जीआई टैग है कौन कौन से प्रोडक्ट में दिया जाता है? यहाँ पे ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? आपको बताया गया था जीआई टैग कौन कौन से प्रोडक्ट में दिए जाते हैं। एग्रीकल्चर, फूड आइटम, मैन्युफैक्चर गुड्स एंड नेचुरल प्रोडक्ट जो भी होते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दिस। एग्रीकल्चर में भी दिया जाता है, जैसे हम लोग देखे राइस, व्हीट वगैरह देखे। नेचुरल प्रोडक्ट में जैसे कि हमारे प्लांट वगैरह हो गए, ट्रीज वगैरह हो गए। ठीक है, तो ये सब क्या नेचुरल चीज है। नेक्स्ट हमारे मैन्युफैक्चर गुड्स वगैरह हो गए, इसमें भी तो इसका क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा, व्हिच स्टेट रिसीव द हाईएस्ट नंबर ऑफ जीआई टैग अब 2023 के लेवल पे आप बताएगा। ठीक है, जो कल का क्वेश्चन था वो 21 to 22 के बीच का क्वेश्चन आपको बताया गया था। ठीक है, तो उससे आपको रिलेट करके नहीं बताना है। किस राज्य को सबसे ज्यादा जीआई टैग मिला है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरल एंड हमारी क्या तमिलनाडु। अब आप बताइए किससे, कौन से स्टेट को सबसे ज्यादा जीआई टैग वाले प्रोडक्ट है? कौन सा स्टेट है? कल आपको बताया गया था केरला। ठीक है, केरला बताया गया था। आज क्या होगा? कर्नाटका। तो 21 to 22 थे। ठीक है, 23 के अकॉर्डिंग आप देखिए, 2023 के अकॉर्डिंग से टोटल सबसे ज्यादा जीआई टैग्स वाले हमारे स्टेट हमारे कर्नाटका होता है। ठीक है, टोटल 42 जीआई इनको टैग मिला हुआ है, 42 प्रोडक्ट्स को मिला हुआ है। ठीक है, इसके पहले तमिलनाडु था, उसके पहले हमारे केरला था। ठीक है, धीरे धीरे क्या होता है, जीआई टैग्स वाले और प्रोडक्ट शामिल होते जाते हैं, तो इसकी नंबरिंग बढ़ते जाती है। ठीक है, तो ये नंबर 1 पे आ गया हमारा कर्नाटका। नेक्स्ट है द फेमस चिकन क्राफ्ट इज बिलोंग्स टू विच सिटी ऑफ यूपी। प्रसिद्ध चिकन शिल्प उत्तर प्रदेश के किस शहर से संबंधित है? चिकन शिल्प, चिकनकारी कुर्ती, चिकनकारी कुर्ता वगैरह, चिकनकारी बहुत सारे क्लॉथ प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है, क्या चिकनकारी कुर्ती लड़कियां लोग पहनती है, उनको अच्छे से पता होगा कि उसका जो वर्क है, बहुत लोग इसको पसंद करते हैं। अभी बहुत ट्रेंड में चला हुआ है। ठीक है, चिकनकारी कुर्ती बहुत ट्रेंड में है। तो चलिए बताइए, चिकनकारी कुर्ती तो पहनते हैं, लेकिन आपको क्या उसका हिस्ट्री पता है चिकनकारी कुर्ती के बारे में? चलिए बताइए। प्रसिद्ध चिकन शिल्प उत्तर प्रदेश के किस शहर से संबंधित है? इतना तो पता चल गया होगा। चिकन वर्क है, हैंडमेड वर्क है, वो कौन से स्टेट में किया जाता है? उत्तर प्रदेश में किया जाता है। उत्तर प्रदेश में अब कहाँ किया जाता है वो आप ही बताइएगा। वाराणसी में, आगरा में, नोएडा में, लखनऊ में या फिर नन ऑफ दिस में? आप बताइए कौन से स्टेट में ये कारीगरी की जाती है? चिकन वर्क, चिकन वर्क। ठीक है, चिकनकारी कुर्ती। नो नो नो, वाराणसी नहीं, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर नहीं आ रहा है। वाराणसी नहीं होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा लखनऊ। क्या? लखनऊ। वाराणसी तो हमारे ये तो अलग चीज के लिए फेमस है ना। ये जो चिकन वर्क है उत्तर प्रदेश का, ये लखनऊ में सबसे ज्यादा किया जाता है। अगर आप ये जहांगीर की जो वाइफ थी नूरजहां, ठीक है, तो मुगल एम्पायर थे जहांगीर, मुगल साम्राज्य के किंग थे, उनकी जो वाइफ थी नूरजहां, वो यही क्लॉथ्स यूज करती थी। ठीक है, उनके द्वारा ये क्या किया गया था, ये लाया गया था। वो यही चिकनकारी वाले वर्क वाले कपड़े पहनती थी, पोशाक पहनती थी, जो बहुत प्रचलित था, बहुत एक्सपेंसिव था उस टाइम। ठीक है, तो वही चिकनकारी अभी भी बहुत ट्रेंड में चला हुआ है। तो ये लखनऊ में सबसे ज्यादा बनाया जाता है। लखनऊ इसी चिकनकारी वर्क के लिए बहुत फेमस है। ठीक है, लखनऊ। ऑप्शन 4 हो गया। आप चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारे क्या, ब्लू पॉटरी इज एसोसिएटेड विथ विच स्टेट? ये जो ब्लू पॉटरी किस राज्य से संबंधित है? महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, जम्मू एंड कश्मीर। ये जो ब्लू पॉटरी है ना, जो पॉटरी वगैरह बनाई जाती है या फिर नन ऑफ दिस, वो कौन से राज्य से बिलोंग करता है? आप बताइए, ब्लू पॉटरी कौन से राज्य में बनाई जाती है?
कौन से राज्य में बनाई जाती है ब्लू पॉटरी? महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, जम्मू एंड कश्मीर या फिर नन ऑफ दी? आप लोग बताइए कौन से स्टेट से बिलोंग करता है ब्लू पॉटरी? राजस्थान के जो जयपुर रीजन है, ठीक है, जयपुर सिटी है, वहां पे ये ब्लू पॉटरी की जाती है। जो पॉटरी होती है उसकी कलरिंग ब्लू होती है, ठीक है, उसकी कलर ब्लू से ये की जाती है, जो एक रेयरेस्ट पीस है और ये अपने मटेरियल के लिए बहुत ही फेमस है, इसलिए इसे ब्लू पॉटरी कहा जाता है। ब्लू कलर की होती है, इसकी मटेरियल भी बहुत रेयरेस्ट होती है, जो केवल जयपुर के आसपास ही बनाया जाता है, जयपुर सिटी में ही बनाया जाता है, ठीक है। तो कहाँ? राजस्थान इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये थी हमारी आज की जीआई टैक्स। स्किल के हम लोग देख लिए, राइस के हम लोग देख लिए और कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग जीआई टैक्स के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं हम लोग देखें। तो और भी कुछ हमारे क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे चिली से बनते हैं, फूड स्टफ से बनते हैं, ठीक है। तो और भी कुछ क्वेश्चंस है जो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ताकि जितने भी जीआई टैक्स वाले हैं वो एक भी क्वेश्चन आपसे छूटे ना। अगर आप इसे याद रखते हो तो भी बेटर है, नहीं याद रखते तो बार बार आप एग्जाम के टाइम से पहले आप इसे याद कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको पसंद आया हो क्लास तो लाइक शेयर जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।